मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने आप को बचाने के लिए शुमाली कोरिया से राब्ता कर लिया है। शुमाली कोरिया के जो वेपन्स हैं, जो दफाई निजाम है, उसको परचेज करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब आज अमेरिका के जो लॉयड ऑस्टिन है, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिस तरह पाकिस्तान के डिफेंस के सबसे बड़ा जो हुकाम है, उस तरह अमेरिका के अंदर डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने राब्ता किया है शहजादा नहान से और ज़ैद बिन नहान से ये कहा है कि हम आपके हिफाजत के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ गाइडेड मिसाइल, एडवांस किस्म के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट भी भेज रहे हैं। वो बहुत जल्द अमारात की बेसिस पर आन पहुंचेंगे, अमारात की नेवी को सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से वो अपने आप को सिक्योर करेंगे। अब आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि जिससे मर्जी हथियार खरीदें, आपने अमेरिका से परचेज करने हैं, आपने शुमाली कोरिया से परचेज करने हैं, आपने इजराइल से परचेज करने हैं, जिस मुल्क की मर्जी सिक्योरिटी लाकर आप छोड़ दें, हम अमारात को नहीं छोड़ेंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यमन के ऊपर अमारात हमले करना बंद नहीं करता। ये आज की ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करनी है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब बात यह है कि अमारात के अंदर तहलका मचा हुआ है। अमेरिका ने अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम तो लाकर वहां पर तैनात किया था, लेकिन अगर थर्ड मिसाइल सिस्टम इतना ही कारगर साबित होता तो अमारात आज शुमाली कोरिया से या फिर इजराइल की भीख क्यों मांग रहा है कि मुझे अपने दफाई निजाम दे दो। हालांकि अमारात ने इस बात का दावा किया था कि हमने यमनी हौसी बागियों के जो मिसाइल आ रहे थे उनको फजा के अंदर तबाह कर दिया था। तो जाहिर सी बात है, अगर फजा के अंदर तबाह किया तो थर्ड मिसाइल सिस्टम तो इनके लिए अच्छा होना चाहिए था। तो फिर ये उसको छोड़कर दूसरे मिसाइल सिस्टम की तरफ क्यों भाग रहे हैं। अब इन्होंने किया क्या है, नॉर्थ कोरिया के साथ अमारात ने राब्ता किया है और कहा है कि आप हमें अपने हथियार दें। अभी देखिए कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर है पाबंदियां। नॉर्थ कोरिया ने दुनिया जहान के मिसाइल टेस्ट किए हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, इसमें शक कोई नहीं है, लेकिन क्या ये अमारात वाले शुमाली कोरिया से इन पाबंदियों के नतीजों में उनसे हथियार मंगवा पाएंगे? यकीनन नहीं मंगवा पाएंगे। अमारात को अमेरिका की सिक्योरिटी और उनकी फौज की कोई इत्मीनान तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस है नहीं। इजराइल ने अपना आयरन डोम इस वजह से अमारात को देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर अपना आयरन डोम लाया तो यहां से इसकी टेक्नोलॉजी लीक होकर यमन और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क जो हैं, ईरान वगैरह, उनके पास जा सकती है। तो लिहाजा इजराइल ने भी अपने हथियार देने से इनकार कर दिया है। हाँ, इजराइल ने कहा है कि हम अपनी फौज लाकर यहां पर तैनात कर सकते हैं, अपने जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम वो आपको दे सकते हैं, लेकिन आयरन डोम नहीं दे सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका के 2500 फौजी जो है वो अबू धाबी की बेस अल दफरा के ऊपर मौजूद है, लेकिन यमनी हौसी बागियों ने जब मिसाइल अटैक किए थे तो वो बंकरों के अंदर छुप गए थे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि यमनी हौसी बागी किस तरीके से पेनिट्रेट कर चुके हैं। इसके अलावा इजराइल के जो सदर पिछले दिनों आए थे इधर अबू धाबी के अंदर, तो उन्होंने यमनी हौसी बागियों ने एक बयान जारी किया था कि जब तक इजराइल के प्रेसिडेंट यहां पर रहेंगे अबू धाबी के अंदर, उस वक्त तक हम मिसाइल मारते रहेंगे, ताकि अबू धाबी से इजराइल के प्रेसिडेंट अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस मुल्क चले जाएं। हालांकि उन्होंने अपना दौरा पूरा किया, लेकिन इजराइल को यह पता चल गया है, अमेरिका को यह पता चल गया है और अमारात को तो ऑलरेडी पता है कि अब यमनी हौसी बागी किसी से डरने वाले नहीं है। अमेरिका के होते हुए अगर वो मिसाइल दाग देते हैं, अगर एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल दाग देते हैं, अगर अबू धाबी के ऊपर मिसाइल दाग देते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हौसी बागियों के पास बहुत बड़ी अहम टेक्नोलॉजी लगी है, जिसकी वजह से ये बार बार हिट कर रहे हैं। और अमारात के लिए इस वजह से ज्यादा अहमियत है क्योंकि यहाँ पर पैसा बड़ा है, यहाँ पर टूरिज्म बड़ा है। हौसी बागी उनको तबाह करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ साथ तो वैसे ही उनके मामलात जारी हैं, जैसे पहले मिसाइल दाग रहे थे, जैसे पहले चीजें हो रही थी वैसे जारी हैं, लेकिन अब अगला टारगेट जो है वो अमारात है और अमारात को बहुत बुरे तरीके से धचके लग रहे हैं।